तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जनरल मैनेजर बोल रहे होते हैं सेक्रेटरी किन जाके मिस जुई के लिए कॉफी लेके आइए। कियान बोल रही होती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं ना यंग मास्टर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मैं कोई जुई की सेक्रेटरी नहीं हूँ। और जनरल मैनेजर याद रखो तुम्हारे पास में ना इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर कर सको। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है मैं पहले जिस पोस्ट पे था ना उसी पोस्ट पे आज भी हूँ, लेकिन तुम्हारे यंग मास्टर को तो कंपनी से लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। अगर तुम कॉफी लेके नहीं आ सकती ना तो तुम्हें भी तुम्हारे यंग मास्टर की तरह कंपनी से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। कियान बोल रही होती है ठीक है मुझे क्विट करने में ना कोई भी दिक्कत नहीं है। जीएम बोल रहे होते ठीक है फिर तुम निकल सकती हो। कियान बोल रही होती है एक दिन ली फैमिली ना फिर से इस कंपनी को ऑन करेगी और उस दिन मैं वापस आऊंगी और तुम्हें इस कंपनी से ना सबसे पहले बाहर निकालूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली जियामू को जिसके पास में मरे हुए डू सावई की फोटो आई होती है। ली जियामू सोच रहा होता है ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि डू सावई ना मारा जा चुका है। क्या ये काम टोनी स्टार्क ने करवाया है या फिर जो उसकी बहन थी उसी ने हाथ पर चलाते हुए डू सावई को मार डाला। आखिर जो टोनी स्टार्क है वो सावई को कैसे मरवा सकता है, ये सब तो मैंने प्लान नहीं करा था। डू सावई डू फैमिली का इकलौता सन था, वो अकेला ही आधी फिल्म इंडस्ट्री का मालिक था। मेरे प्लानिंग के हिसाब से ना वो सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। आखिर इन सभी में मर्डर वाला एंगल कहाँ से आ गया। मैंने सोचा था कि मैं डू सावई को बोलूंगा कि वांग एक नई एक्ट्रेस आई है और जैसे वो बाकी सारी लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है ना वैसे ही वो वांग को भी अपना टारगेट बनाएगा। मेरा ये प्लान ना काफी सही चल रहा था। जैसे ही मैंने सावई को वांग की फोटो दिखाई थी वो उसके अंदर काफी इंटरेस्टेड भी था। ऊपर से वो मेरा दोस्त है, इसी वजह से मुझे पता है कि वो बहुत ही एरोगेंट इंसान है। इसी वजह से मैंने उससे बोला कि ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है बल्कि ये टोनी स्टार्क की बहन है। तो उसने एरोगेंस में आके बोला कोई बात नहीं फिर भी देख लेंगे। सावई अपने काम में कामयाब होने ही वाला था। जैसे ही वो अपने काम में कामयाब होता डू फैमिली और टोनी स्टार्क ना आपस में बहुत ही बड़े दुश्मन बन जाते और ये दुश्मनी आज तक की सबसे बड़ी दुश्मनी होती क्योंकि डू फैमिली का सब कुछ सावई का था। इसी वजह से वो सावई के लिए ना कभी भी पीछे नहीं हटते। वही टोनी स्टार्क ने तो खुद ने अपना पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा किया है। मेरे प्लानिंग के हिसाब से डू फैमिली टोनी स्टार्क को हमेशा के लिए खत्म कर देती या फिर टोनी स्टार्क डू फैमिली को हमेशा के लिए खत्म कर देता। इससे मेरा एक कॉम्पिटिटर तो हमेशा के लिए खत्म हो ही जाता। पूरी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ली फैमिली की बचती। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पे जो सावई था वो तो मारा गया और वही जो वांग थी वो तो गायब हो गई। अब जब डू फैमिली और टोनी स्टार्क इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कराएंगे ना तब उनको पता चल जाएगा कि इन सभी के पीछे ना मैं था। और कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि आपस की दुश्मनी को भूल के वो सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दे क्योंकि टोनी स्टार्क की बहन को बेवकूफ बना के लाया भी मैं हूँ और डू सावई को भी मैंने ही बेवकूफ बनाया है। अभी मेरे गले पे ना दो तलवार लटक रही है और अगर उन दोनों में से एक भी तलवार गिर गई ना तो फिर मेरी ली फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी कियान आते हुए बोल रही होती है यंग मास्टर आप काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हो, प्लीज आप इन सब कुछ को भूल के ना नया स्टार्ट करिए। ली जियामू बोल रहा होता है अच्छा नया स्टार्ट करूँ और जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाऊं। पागल लड़की तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या। मेरी ही फैमिली की बनाई हुई कंपनी से आज मुझे बाहर निकाल दिया गया है। जो लड़की कल को मेरे सेक्रेटरी के तौर पे काम करती थी आज वो मेरी बॉस बन गई है। जो कुर्सी मेरी हुआ करती थी उसके ऊपर आज मेरे दुश्मन बैठ रहे हैं। और तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा, बस बैठ के तमाशा देख रहा हूँ। और जो भी प्लान मैं साइड से बना भी रहा हूँ ना वो सारे के सारे मेरे ऊपर ही भाई पड़ रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि आखिर अभी तक मुझे कितनी ह्यूमिलिएशन को झेलना पड़ा है। पूरी दुनिया जानती है कि जुई मेरी सेक्रेटरी थी। अब जबकि वो सैंगटियन की बॉस बन चुकी है ना तो मेरे सारे के सारे ही दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कमीना टोनी स्टार्क जो कि मेरा सबसे बड़ा राइवल है आज वो मेरा बॉस बन चुका है और ऊपर से मेरे ही प्रोडक्शन हाउस के अंडर में उसकी बहन गायब हो गई। छोटे मोटे मैटर पे तो उस बंदे ने मुझे नहीं छोड़ा। अगर उसको गलती से भी ये पता चल गया ना कि आखिर मैं उसकी बहन के साथ में क्या करवाने वाला था तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है और तुम बोल रहे हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। कियान सोच रही होती है यंग मास्टर ना सच में काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वो यहाँ पे किसी हारे हुए एम्पायर की तरह बात कर रहे हैं जिसकी सारी की सारी चालें उसके ऊपर उल्टी पड़ चुकी है और अभी वो जहाँ पे भी देख रहे हैं ना वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार और निराशा ही दिख रही है। इसी वजह से अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हैं। कभी कभी तो मुझे भी लग रहा है ना कि जुई ने बिल्कुल ठीक करा, एटलीस्ट उसे ये ह्यूमिलिएशन तो नहीं झेलनी पड़ रही ना। ली जियामू बोल रहा होता है कियान भले मैं सैंटियन से निकल चुका हूँ लेकिन तुम्हें कैसे भी करके सैंटियन में रहना ही होगा। अगर तुम वहाँ से निकलोगी ना तो फिर सैंटियन हमारे हाथों से पूरी तरीके से निकल जाएगा। कियान बोल रही होती है क्या मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन यंग मास्टर मैं तो आपकी सेक्रेटरी हुआ करती थी ना, अगर आप ही कंपनी में नहीं रहोगे तो फिर मेरा क्या रोल होगा। यंग मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे वहाँ पे रहने से क्या ही फायदा हो जाएगा। ली जियामू सोच रहा होता है मुझे लड़की के ऊपर ना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने पहले जुई के साथ में भी सेम ही करा था लेकिन आज जब वो मेरे खिलाफ खड़ी है ना तब मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर जुई की मेरी लाइफ में क्या वैल्यू थी। अगर मैंने कियान के साथ में भी ऐसा ही कर दिया ना तो फिर ऐसा ना हो जाए कि कल को ये जाके मेरे राइवल के साथ में मिल जाए
अभी ना मुझे जड़ी को थोड़ा सा प्यार से मनाना होगा। ली जियामू बोल रहा होता है, कियान तुम ना जुई के साथ में बड़ी हुई हो, तुमने सेम ट्रेनिंग करी और हर चीज ना सेम ही देखी है। मैंने तो ये भी सुना था कि तुम लोग काफी अच्छे दोस्त भी रह चुके हो। मुझे पूरा भरोसा है ना कि जुई तुम्हें कंपनी से बाहर नहीं निकालेगी। और तुम्हें पता है कंपनी में ना अभी भी मेरे काफी सारे लोग हैं, लेकिन मैं उन सभी के ऊपर ना भरोसा नहीं कर सकता। जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें पता तुम ना शैंगटियान में मेरे आंखों कान बन के काम करोगी और मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ टाइम ना मेरे आंखों कान बन के रहो, क्योंकि मैं सदा भरोसा ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर कर सकता हूँ। तुम समझ सकती हो ना कियान। कियान सोच रही होती है आखिर अब मैं क्या करूँ। अभी मैं थोड़े टाइम पहले ना जनरल मैनेजर से बहुत ही बड़ी फाइट करके आ रही हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ छोटी सी कॉफी के ऊपर। मैं तो यहाँ पे यंग मास्टर से यही बोलने के लिए आई थी कि मैं रिजाइन करने वाली हूँ, लेकिन ये तो मेरे को बोल रहे कि मुझे कंपनी में रुकना होगा। अगर मैं वापस गई तो वो जनरल मैनेजर मेरे साथ में क्या करेगा। ये तो पक्का है कि वो मेरे को सेक्रेटरी के पोस्ट पे नहीं रहने देगा। मेरे जो ये कहे हुए वर्ड्स है ना वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। क्या मैं यंग मास्टर को मनाने का ट्राई करूँ क्या कि मुझे कंपनी वापस नहीं जाना। लेकिन अभी ने मुझसे काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहे हैं और ये तो मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं करते। कियान को पकड़ते हुए ली जियामू बोल रहा होता है, तुम्हें पता है अब ना मेरे लिए मेरी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और मुझे ना ये भी समझ में आ चुका है कि वफादार लोगों से ज्यादा कीमत ना किसी भी चीज की नहीं होती। और अगर आपके पास में एक वफादार इंसान है ना तो वो आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। पता है कियान मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे दिए हुए टास्क को ना पक्का से पूरा करोगी। कियान बोल रही होती है, हाँ यंग मास्टर मैं अपना बेस्ट दूंगी। आगे जो कियान होती है वो शैंटियान ग्रुप वापस आ गई होती है। जनरल मैनेजर बोल रहे होते हैं, सेक्रेटरी कियान आपको जल्दी वापस नहीं आ गई। आपके गुस्से को देख के लग रहा था ना कि आप कल तक वापस नहीं आओगी। वैसे आपने सही किया, आप जल्दी वापस आ गई। जब रिजाइन करना ही है तो आज करो या फिर कल करो, क्या फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोगों ने पहले साथ में काम कर रखा है, इस बात का मैं लिहाज रखूंगा। और आपके रिजाइनिंग पेपर्स को ना मैं खुद ही तैयार करूंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको रिजाइन करने में ना कोई भी तकलीफ ना आए। वैसे भी आप तो हमारे चेयरमैन की सेक्रेटरी थी ना, मेरे से छोटा मोटा जनरल मैनेजर आपके लिए इतना काम तो कर ही सकता है। वैसे एक बात बताइए कि आप इसके ऊपर नॉर्मल पेन से साइन कर दोगी या फिर आपके लिए माउंटेन पेन मंगाए। वो क्या है ना कि हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम तो नॉर्मल पेन से काम कर ही लेते हैं, लेकिन सेक्रेटरी कियान तो यंग मास्टर ली जियामू के सेक्रेटरी है, ये थोड़ी ना हमारे छुए पेन से साइन करेंगी। कियान बोल रही होती है, जनरल मैनेजर फैंग आप तो बहुत ही मजाकिया हो, सच में आपके जोक्स ना बहुत ही फनी होते हैं। मैं तो बस ये कहने के लिए आई थी कि मैं सुबह ना काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो गई थी, और अगर मैं सच कहूँ ना तो वो सब कहने का मेरा कोई मीन नहीं था। मेरी प्रॉब्लम को तो आप भी समझ सकते हो ना। वैसे मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, क्या मैं कंपनी में वापस आके अपने काम को कंटिन्यू कर सकती हूँ। मुझे लगा कि मैंने जिस कंपनी के अंदर इतने सालों तक काम करा है उस कंपनी को ऐसे कैसे छोड़ दूँ। चाहे कुछ भी हो कंपनी के साथ में तो बने ही रहना है। ली फैमिली से तो क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो शैंटियान ग्रुप जरूरी है ना। जनरल मैनेजर बोल रहे होते, सेक्रेटरी किन क्या आप सच में सेक्रेटरी किन ही हो ना। मेरे को तो लग रहा है कि मेरे कान बज रहे हैं। मुझे लाइफ में कभी भी लगा था ना कि मुझे आपके मुंह से सब कुछ सुनने को मिलेगा। सुबह आप ही बोल रही थी ना कि आप ली जियामू के अलावा किसी और को सर्व नहीं करोगी। मैंने आपसे सिर्फ एक सिंपल सी बात कही थी कि आप प्रेसिडेंट जुई को लाके कॉफी दे दीजिए, लेकिन आपने तो मुझे उस बात के लिए बहुत ही हड़का दिया था। आपको पता है मैंने आपके बिहेवियर को देखते हुए ना आपको इस कंपनी से बाहर निकलवा दिया था। अब आप बोल रही हो कि आपको कंपनी में वापस आना है, लेकिन आप मुझे माफ करेगा, सेक्रेटरी के तौर पे तो वापस नहीं आ सकती। आपको पता है मैं ना सुबह रिपोर्ट कर दी थी कि जो सेक्रेटरी कियान है ना वो कंपनी को छोड़ के जा चुकी है। सही बताओ ना तो प्रेसिडेंट जुई को बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा था। फिर उन्होंने बोला कि मजबूरी में ना किसी और को सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट कर दो, और हमने आज दोपहर में ही ना एक नया सेक्रेटरी रख लिया। तो फिर सेक्रेटरी कियान या फिर मैं यूँ बोलूँगी कियान, अगर आपको फिर से इस कंपनी को ज्वाइन करना है ना तो आपको इस कंपनी के अंदर शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। अभी कंपनी में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी बाकी है, वो है टॉयलेट को साफ करने वालों की। उम्मीद है कि आपको ये जॉब करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और अगर आपको तकलीफ है तो इस कंपनी में ना आपको अभी जॉब तो नहीं मिल सकती। जब हम कभी वैकेंसी को रिलीज करेंगे ना तब आप आना। कियान बोल रही होती है, अरे नहीं नहीं, टॉयलेट को क्लीन करने में क्या ही दिक्कत है। आप तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि मुझे कब स्टार्ट करना है। आप जब भी मुझे बोलेंगे ना मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। कियान सोच रही होती है, काश यंग मास्टर ने मुझे पहले बता दिया होता कि मुझे यहाँ पे काम करना ही करना है। उनके चक्कर में मैंने पहले तो यहाँ पे बहुत कुछ बोल दिया, और अभी मैं यहाँ पे दबा के ह्यूमिलेशन सह रही हूँ। पहले मैं जिस जुई को कॉफी देने से मना कर रही थी ना, अब मुझे उस जुई के यूज किए गए टॉयलेट को ना साफ करना होगा। सच में मेरी पूरी लाइफ की ना सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन है। आगे जो कियान होती है वो क्लीनिंग रूम में आ गई होती है। कियान सोच रही होती है, आज तक मैंने इन सारी चीजों को ना हाथ नहीं लगाया, और अब मुझे इसके साथ में काम करना होगा। सीन चेंज होता है, बीजिंग का सीन दिखाया जाता है। जुई बोल रही होती है, बॉस मैंने शैंटियान को ज्वाइन कर लिया है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है।
मैं आपसे यही पूछी थी ना कि आप कब आओगे। टोनी बोल रहा होता है तुमने इतनी जल्दी सैंगटियान को ज्वाइन भी कर लिया। कल तुमने मुझे जब ये बात बताई थी ना तो फिर मैंने आज सुबह निकलने का प्लान बनाया था। सच में जूही तुम अपने काम को लेके ना बहुत ही पंक्चुअल हो। जूही बोल रही होती है बॉस तारीफ के लिए शुक्रिया। शैंगटियान में आके ना मैंने हर एक चीज को संभाल लिया है, लेकिन अभी भी ना यहाँ पे एक दिक्कत है। जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है ना वो खाली है। मेरे पास में ना फिलहाल के लिए कोई भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं है कि आखिर मैं इस कुर्सी पे ना किसको बैठाऊं। वैसे तो मैं इस कंपनी के अंदर ना काफी सारे कैबल लोगों को जानती हूँ जो कि इस कुर्सी पे बैठने के काबिल है, लेकिन हो सकता है कि वो ली जियामू के वफादार हो और अपनी कंपनी को अपने राइवल के हाथ में देना बिल्कुल भी सही रहेगा। टोनी बोल रहा होता है तो फिर आके तुम इतना सोच क्यों रही हो। एक काम करो, तुम खुद ही प्रेसिडेंट बन जाओ। ये तो एक पोजीशन ही है ना, तुम तो इसे काफी जल्दी संभालोगी। टोनी की बातों को सुनते हुए जूही एकदम शॉक्ड हो गई होती है। जूही बोल रही होती है बॉस आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपको पता है ना कि मैं ऑलरेडी काफी बिजी हूँ। अभी जो फेटिया रियल एस्टेट है ना वो फिल्म सिटी को डेवलप करने का काम कर रही है। आपको पता है कि ये खुद एक $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 20% काम ही कम्प्लीट हुआ है। अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल भी वहाँ पे बनाना है और काफी सारे काम करवाने हैं। ऊपर से फेटियन के एक्वायर्ड जमीन और बाकी सारी चीजें है ना उसको भी संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आपको नहीं पता ना कि हम लोगों ने कितनी सारी जमीनों को लीज पे दे रखा है और कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में हम लोग पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। मुश्किल से ना मुझे यहाँ पे सैंटियान में आने का एक बार मौका मिल पाया है। अभी मेरे पास में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं फेटियन को छोड़ के इसके ऊपर ध्यान दे सकूं। टोनी बोल रहा होता है ठीक है तू परेशान मत हो। मैंने कहा था ना कि मैं शंघाई के लिए निकल चुका हूँ। जल्दी मैं शैंगटियान ग्रुप में विजिट करने वाला हूँ। मेरे आने से पहले ना तुम अपने दिमाग में एक नाम सोच के रख लो कि हमें इस बंदे को ना प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठाना है, क्योंकि अगर देखा है तो तुम्हें इस कंपनी के बारे में ना सब कुछ पता है। और अगर तुम्हें सैंगटियान में से किसी के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर एक काम करो, तुम फेटियन में से किसी को बैठा दो और उसको सारे काम के बारे में सही तरीके से समझा दो। अगर ये प्लान काम करता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो आ ही रहा हूँ। फिर जो टोनी होता है वो कॉल को कट कर देता है। टोनी सोच रहा होता है वांग को शूटिंग पे गए हुए पूरा का पूरा एक दिन हो चुका है। पता नहीं उसकी फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही होगी। इस बार ना मैं उसके एक्शंस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे उसके एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसे जो भी कुछ करना है लाइफ में वो करे। ऊपर से वो डायरेक्टर हुआंग है ना उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी है, वो पक्का से कुछ गलत तो नहीं करेगा। मैंने सुना है कि जो बुसान एरिया है ना वो शंघाई के काफी ज्यादा पास है। अपने काम को कम्प्लीट करने के बाद मैं जाके एक बार वांग से मिलूंगा। तब तक के लिए उसे कॉल करके परेशान करना बिल्कुल भी सही रहेगा। डेजी बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क क्या आप शंघाई जा रहे हो। आपकी बातों को सुन के लगा था ना कि अभी कोई बिजनेस मीटिंग है। टोनी बोल रहा होता है हाँ कुछ दिनों पहले ही ना मैंने एक छोटी सी कंपनी को एक्वायर किया है और आज मैं उसी को ना देखने के लिए जाने वाला हूँ। आप भी शंघाई जा रही हो ना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी कंपनी को एक्वायर किया है। सीन चेंज होता है, मैं शैंगटियान का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की मेकअप करते हुए बोल रही होती है जियाजी तुम्हें पता है मिस्टर स्टार्क ना कंपनी आ रहे हैं। जियाजी बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क का नाम कितना प्यारा है ना। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे नए बॉस मिस्टर स्टार्क बन गए। आज तक मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। वो एक बहुत ही यंग और सक्सेसफुल टाइकून है। ऊपर से वो दिखने में ना किसी भी सेलिब्रिटी से बहुत ही हैंडसम है। आज उनको पहली बार मुझे रियल लाइफ में देखने को ना मौका मिलेगा। पहली बार लड़की बोल रही होती है मैं तो बस भगवान से प्रे कर रही हूँ ना कि एक बार के लिए मिस्टर स्टार्क की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। अगर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया ना तो फिर मुझे जिंदगी भर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर स्टार्क ना बहुत ही खुले हुए दिल के इंसान है। बस उनके इस बड़े से दिल के अंदर ना मेरे को छोटी सी जगह मिल जाए। जियाजी बोल रही होती है तुम कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े सपने नहीं देख रही। तुम्हें पता है मैं ना PR डिपार्टमेंट के अंदर काम करती हूँ, तो फिर उनके और मेरे मिलने के तो काफी सारे चांसेस है। पर तुम्हारा जो डेस्क है ना वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर भी तैयारी तो कर ही लेते हैं, क्या पता वो गलती से हम लोगों से टकरा जाए। उन लोगों की बातों को सुनते हुए कियान सोच रही होती है कि टोनी स्टार्क आने वाला है। लगता है कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट ना वो खुद ही बन रहा है। देखा है तो अभी मेरी कंपनी की पोजीशन ना काफी नीचे आ चुकी है और एक टॉयलेट क्लीनर के तौर पे ना मैं यंग मास्टर की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी और मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचा है। मुझे कैसे भी करके टोनी स्टार्क के करीब बना होगा। अगर मैं ये करते हुए उसकी सेक्रेटरी बन गई ना तो फिर मुझे काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके आगे आने वाले हर एक प्लान के बारे में ना मेरे को पहले से जानकारी होगी और इससे मैं यंग मास्टर की काफी हेल्प कर पाऊंगी। अगर यहाँ पे लुक्स और स्किल्स की बात कही जाए ना तो मैं जूही से तो कहीं से भी कम नहीं हूँ। जूही ने भी पहले अंडरकवर एजेंट के तौर पे ना बहुत सालों तक काम किया था। वो तो यंग मास्टर ने उसके साथ में बहुत ही बुरा कर दिया, जिसकी वजह से उसने हमारी कंपनी को छोड़ दिया। अगर जूही अंडरकवर बन सकती है ना तो फिर मैं भी अंडरकवर बन सकती हूँ। तभी जो साइड में खड़ी लड़कियाँ होती है वो कियान को नोटिस कर लेती है। पहली बार लड़की बोल रही होती है तो सेक्रेटरी कियान है ना। जियाजी बोल रही होती है कौन सी सेक्रेटरी, अब तो इनको क्लीनर कियान बोलो। पता है इनका मेजर काम क्या है,
इनको यहाँ पे टॉयलेट को साफ करना होता है। पहली वाली लड़की बोल रही होती है, एक वक्त था जबकि हमारे सामने ना काफी ज्यादा हाईली एक्ट करती थी। ये यंग मास्टर ली जियामू से ना हमेशा चिपकी रहती थी और अब देखो इसकी किस्मत, ये अब टॉयलेट से चिपकी हुई है। सच में इसके ऊपर ना एक कहावत सूट करती है, ये ऊंट से गिर के गधे बैठ गई। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।